श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद ही अपनी खुशियों को अपने सक्सेस के मार्ग में खुद ही रोड़ा बन जाते हैं, और कई मामलों में तो हमें इस बात का पता भी नहीं होता है। बार बार हम अपने मन में एक या कई नकारात्मक विचारों का आना जाना लगा रहता है और एक रोड़ा की तरह रहता है। हमने एक किताब पढ़ी थी स्टीव पावलिना के, जहाँ पे एक हेडिंग था हाउ टू स्क्वैश नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। जो मैं पढ़ा था वही आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ। आप इमेजिन कीजिए कि आपकी बार बार एक ही नेगेटिव थॉट को सोचने की बुरी आदत है, और सपोज कि असल दुनिया में सोच की कोई अभिव्यक्ति नहीं है, वो बस एक नकारात्मक सोच है। जैसे कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मुझे अपनी नौकरी से नफरत है, मैं ये नहीं कर सकता, या मुझे अपने मोटापे से नफरत है। तो आप किसी बुरी आदत से कैसे छुटकारा पाएंगे जो पूरी तरह से आपके दिमाग में हो? असल में नेगेटिव थॉट पैटर्न को बदलने के बहुत सारे तरीके हैं। बेसिक आइडिया ये है कि पुराने थॉट पैटर्न को नए से रिप्लेस कर दिया जाए। मानसिक रूप से नकारात्मक सोच का विरोध करना उल्टा पड़ सकता है। आप इसे और मजबूत करते जाएंगे और स्थिति बदतर होती चली जाएगी। आप जितना अपने न्यूरॉन्स को उस दिशा में फायर करेंगे, आपकी नकारात्मक सोच उतनी सशक्त होती चली जाएगी। हम एक तरीका बताने जा रहे हैं जहाँ पे अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली एक मेमोरी टेक्निक, इसे चेनिंग कहते हैं, उससे मिलजुल कर बना हुआ है। ये तरीका बहुत सही काम करता है। ये काम कैसे करता हो हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए कि आपके नेगेटिव थॉट एक सब वोकलाइजेशन है, मतलब आपको अंदर से एक आवाज़ सुनाई देती है जिसे आप बदलना चाहते हैं। जैसे कि मैं इडियट हूँ। अगर आपके नेगेटिव थॉट एक आवाज़ होने की बजाय एक मेंटल इमेज है या कोई अंदर वाला एहसास है, तो भी आप इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे स्टेप 1 में क्या करना है आपको, अपनी नेगेटिव थॉट को एक मेंटल इमेज में बदल लीजिए। उस आवाज़ को सुनिए और दिमाग में उसकी एक तस्वीर बना लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में, अगर आपकी सोच है कि मैं इडियट हूँ, तो कल्पना कीजिए कि आप मूर्खतापूर्ण कपड़े पहने जोकरों वाली टोपी लाकर इधर उधर कूद रहे हैं। आपके चारों तरफ लोग खड़े हैं जो आपकी तरफ उंगली दिखा रहे हो, आप चिल्ला रहे हैं, मैं इडियट हूँ, मैं इडियट हूँ। आप इस सीन को जितना बड़ा चढ़ा कर देखेंगे उतना बेहतर है। चटक रंगों, खूब सारे एनिमेशन, यहाँ तक कि आप कुछ सेक्स से भी संबंधित चीज सोच सकते हैं, यदि ये आपको याद रखने में मदद करे। उस सीन को बार बार तब तक प्रैक्टिस करते रहिए जब तक महज वो नेगेटिव लाइन सोचने पर से आपके दिमाग में आपकी कल्पना की हुई नेगेटिव मेंटल इमेज ना आने लगे। यदि आपको उस विचार का चित्रण करने में दिक्कत हो, तो आप उसे एक आवाज़ का भी रूप दे सकते हैं। अपने नेगेटिव थॉट को एक आवाज़ में बदल लीजिए, जैसे कि कोई धुन जिसे आप गुनगुनाते हैं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करने को चाहे एक साउंड की कल्पना करें या किसी चित्र का, दोनों ही तरह से काम करेगा। अब इसका जो स्टेप 2 है वो है कि उस नेगेटिव थॉट को रिप्लेस करने के लिए कोई पावरफुल पॉजिटिव थॉट चुनें। अब डिसाइड कीजिए कि नेगेटिव थॉट को रिप्लेस करने के लिए आप कौन सी पॉजिटिव थॉट चुनेंगे। जैसे कि यदि आप ये सोचते हैं कि मैं इडियट हूँ, तो आप उसे मैं ब्रिलियंट हूँ से रिप्लेस करना चाहेंगे। तो ऐसी कोई सोच चुनिए जो आपको कुछ इस तरह से सशक्त बनाए कि आप उस नेगेटिव थॉट के असर को कमजोर बना पाए। अब अपनी पॉजिटिव थॉट को एक मेंटल इमेज में बदल लें। एक बार फिर से स्टेप 1 जो था उसी की तरह अपनी पॉजिटिव थॉट के लिए एक मेंटल इमेज बना लें। जैसे कि मैं ब्रिलियंट हूँ, तो आप खुद को सुपरमैन की तरह दोनों हाथ कमर पर रख के खड़ा हुआ होने की कल्पना कर सकते हैं, और आप सोच सकते हैं कि ठीक आपके सर के ऊपर एक बल्ब जल रहा है।
बल्ब बहुत तेज रोशनी के साथ जगमगा रहा है और आप जोर से चीख रहे हैं, मैं ब्रिलियंट हूँ। इसकी प्रैक्टिस आप तब तक करिए जब तक महज वो पॉजिटिव लाइन सोचने भर से आपके दिमाग में आपकी कल्पना की पॉजिटिव मेंटल इमेज ना आने लगे। अब दोनों मेंटल इमेज को एक साथ जोड़ दीजिए। तो आपने स्टेप 1 और स्टेप 3 में जो मेंटल इमेज सोची है, दोनों को अपने दिमाग में चिपका दीजिए। ये ट्रिक चेनिक नामक मेमोरी टेक्निक में प्रयोग होती है। इसमें आप पहले चित्र को दूसरे में परिवर्तित कर देते हैं। आप इसे एक एनिमेटेड मूवी की तरह कीजिए। इसमें आपको पहला और आखिरी सीन का अंदाजा है, बस आपकी सोच में एक छोटा सा एनिमेशन भरना है। जैसे कि पहले सीन में आपके इडियट वर्जन पर कोई एक लाइट बल्ब फेंकता है और उस बल्ब को कैच कर लेते हैं और आपके पकड़ते हैं बल्ब बड़ा होने लगता है और उससे इतनी तेज रोशनी निकलती है कि आपको घेरे हुए लोग चौंधिया जाते हैं। तब आप अपने मूर्खतापूर्ण कपड़ों को फाड़ कर फेंकते हैं और चमचमाते सफेद लिबास में प्रकट होते हैं। आप सुपरमैन की तरह पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े होकर जोर से कहते हैं कि मैं ब्रिलियंट हूँ, और फिर वो लोग अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और आपकी पूजा करने लगते हैं। एक बार फिर आप इसे इतना बड़ा चढ़ाकर सोचेंगे उतना अच्छा लगेगा। बड़ा चढ़ाकर सोचना आपको सीन को याद रखें और मदद करेगा कि हमारा दिमाग अनयूजुअल चीज़ों को याद रखने के लिए डिज़ाइन होता है। एक बार जब आप पूरा सीन कंप्लीट कर ले तो फिर बाद में इसे अपने दिमाग में दोहराएं ताकि स्पीड आ जाए। इस सीन को शुरू से अंत तक तब तक इमेजिन करते रहिए जब तक कि आपका पूरा का पूरा सीन 2 मिनट में कंप्लीट नहीं कर लेते। आइडियली 1 मिनट। ये बिजली की तेजी से होना चाहिए, वास्तविक दुनिया से कहीं तेज। अब स्टेप 5। अब आपको मेंटल रीडायरेक्ट को टेस्ट करना है कि काम कर रहा है कि नहीं। ये बहुत हद तक HTML रीडायरेक्ट की तरह है। जब आप पुराना नेगेटिव URL इनपुट करते हैं तब आपका दिमाग उसे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव की तरह रीडायरेक्ट कर देता है। नेगेटिव थॉट के दिमाग में आते हैं तुरंत पॉजिटिव थॉट आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अगर आपने ये सही से प्रैक्टिस किया है तो ये ऑटोमेटिकली होने लगेगा। नेगेटिव थॉट दिमाग में आते ही पूरा का पूरा सीन आपके दिमाग में पहुंच जाएगा। इसलिए आप जब भी ये सोचें कि मैं इडियट हूँ, भले आप पूरी तरह से अवेयर ना हो, आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप अंत में सोचता हो पाएंगे कि मैं ब्रिलियंट हूँ। और अगर आपने पहले ऐसा विजुअलाइजेशन नहीं किया है तो आपको ये सब करने में कुछ समय लगेगा। स्पीड प्रैक्टिस के साथ आएगी। एक बार अभ्यास हो जाने के बाद सारी चीज़ें सेकंडों में हो जाएगी। पहली बार करने में चीज़ें धीमी गति से होंगी। इससे डिस्करेज मत होइए। किसी भी और स्किल की तरह इसे लर्न किया जा सकता है और शायद पहली बार सीखने में ये आपको कुछ अटपटा लगेगा। तो आप इसे कर देखिए। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।